क्या आप जानते हैं, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर्स का राज था। वो चलते थे उसी धरती पर जहां हम चलते हैं, वो रहते थे जहां हम रहते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस धरती से उन विशालकाय डायनासोर्स का नामो निशान ही खत्म हो गया? तो आज हम आपको यही बताएंगे, आखिर कैसे इस धरती पर उन विशालकाय डायनासोर का विनाश हो गया। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इस डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इनका नामो निशान ही इस धरती से मिटा दिया। और ये घटना है आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की। धरती पर मौसम सामान्य था, चारों तरफ हरियाली और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन वो अपनी तरफ बढ़ रहे उस विनाश से अनजान थी जिसने उनका नामो निशान आज इस धरती से मिटा दिया। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने सुदूर ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव की वजह से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह सुदूर ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की तरफ 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत ना होता। यदि वह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से जा टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बेहद नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाले 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड विनाश के साथ धरती की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि धरती पर इसके टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ये उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगीं, जिससे समुद्र में हजारों विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ डायनासोर का अंत शुरू हो गया। पूरी धरती पर महाविनाश की शुरुआत हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इस जमीनी खतरे से तो बच गए, लेकिन विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोलों के रूप में धरती पर बरसने लगा, जिससे इन उड़ने वाले जीव जंतुओं का भी विनाश हो गया। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिन्होंने पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लिया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का पहुंच पाना असंभव हो गया।
गर्म हवाओं का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाने के कारण पृथ्वी पर लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे वो भी पूरी तरह इस भयंकर गर्मी में खत्म हो गए। इस विस्फोट से धरती की 90% आबादी पूरी तरह नष्ट हो गई और जो 10% जीव धरती पर बचे थे उनमें से भी सिर्फ वो ही जीवित रह सके जिनका वजन 25 केजी से कम था। ये महाप्रलय जहां डायनासोरों के लिए महाविनाश था, तो वहीं एक छोटे जीव की प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया था। वो कौन सा जीव था और धरती पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।